हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ इंसान बनूंगा। नमस्कार साथियों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 को लेकर के एक प्रकांड विद्वान उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि आर्टिकल 14 को लेकर के कुछ जजों ने क्या डिसीजन लिया है, किस आधार पर उसको लागू किया है, इसकी अच्छे से व्याख्या की है उन्होंने। आइए पहले उनकी व्याख्या सुनते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, उसके बाद हम अपना पक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आम फल देता है और बबूल कांटा। लेकिन हमारे माननीय जजों का यह कहना था कि आम भी पेड़ है और बबूल भी पेड़ है, तो आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 15 कोई भेदभाव नहीं करना, इसलिए आम और बबूल एक समान। गिलहरी और छिपकली दोनों अलग अलग है, गाय और लकड़बग्घा बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, दोनों ही पशु हैं, दोनों ही जानवर हैं, इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जितना आप भोजन गाय को कराओ उतना लकड़बग्घा को कराओ, तो हालत क्या होगी, एक दिन लकड़बग्घा आएगा गाय को खा के चला जाएगा। ऐसे बहुत बड़ी गलत व्याख्या हुई। और तो आपने सुना साथियों कि गुरुजी का कहना है कि आर्टिकल 14 की जो व्याख्या है वो माननीय जजों के द्वारा गलत व्याख्या की गई है, गलत तरीके से संदर्भ सहित व्याख्या की गई। कैसे? उन्होंने उदाहरण दिया, एक आम का पेड़ है और एक बबूल का। जजों का कहना है कि आम और बबूल के पेड़ पेड़ हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। दूसरा उदाहरण दिया छिपकली और गिलहरी की। तीसरा उदाहरण दिया गाय और लकड़बग्घा का। इनका मानना ये है, इनका कहना ये है, जो समझाना चाहते हैं लोगों को कि न्यायालय का कहना है जितना चारा गाय को खिलाना है उतना ही लकड़बग्घा को भी खिलाना है। तो एक दिन लकड़बग्घा आएगा और गाय को खा जाएगा। अगर हम बात कर लें कि हाँ अंतर है, गाय और लकड़बग्घा में अंतर है, छिपकली और गिलहरी में अंतर है, आम और बबूल में अंतर है, तो हम बात कर लें पहले आम और बबूल की। हाँ, आम और बबूल दोनों एक ही वृक्ष ही हैं, लेकिन आप लोगों ने ही आम के वृक्ष को अलग बताया, बबूल को अलग, जबकि दोनों एक जैसे दिखते भी नहीं होंगे। आकार में, उनके पेड़ की छालों में देख लीजिए अंतर है, क्योंकि वृक्षों में जातियां होती हैं। पेड़ देख करके बता सकते हैं आप कि ये किस प्रकार के पेड़ हैं, आम के हैं, बबूल के, नीम के, जामुन के। आम का स्वभाव है फल देना, ये आप भी बता रहे हैं, और बबूल का स्वभाव है कांटे होते हैं उसमें। लेकिन जब एक आम आदमी के पास जाएगा, एक लोहार के पास जाएगा, वो चाहे आम का पेड़ मिले उसे और चाहे बबूल का, लोहार उसको काट कर, उसको गढ़ करके अपने उपयोगी सामान बनाएगा। अगर वहीं एक दूसरे आदमी के पास जाएगा तो उसको चूल्हे में जलाने के लिए उससे ये नहीं दिखेगा कि आम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, नीम का पेड़ है कि महुआ का पेड़ है, उसको सिर्फ हमें चूल्हे में जलाने से मतलब है। लेकिन उसी के विपरीत किसी ब्राह्मण के पास जाता है, किसी विद्वान के पास जाता है, तो आम की लकड़ी को वो हवन में इस्तेमाल करता है, उसको हवन में इस्तेमाल करके बताते हैं कि ये हवन में उपयोगी है, जबकि बबूल का पेड़ उपयोगी नहीं है। तो ये अंतर किसने पैदा किया? उन समय के विद्वान लोगों ने। छिपकली और गिलहरी की बात कर लें अगर हम, तो छिपकली और गिलहरी को दूर से देख करके बताया जा सकता है कि ये छिपकली है और गिलहरी है, क्योंकि उनमें जातियां हैं, उनमें अंतर हैं, उनके कर्म में भी अंतर है, उनके भोजन में भी अंतर हो सकता है, उनकी वाणी में, उनकी आवाज में अंतर है, उनके
स्वभाव में अंतर है, उनके शरीर के आकार में भी अंतर है, तो भेदभाव है ही है उसमें। गाय और लकड़बग्घा की बात कर लें, उनकी बोली में, उनके भोजन करने में, उनकी लैट्रिन, उनके सोच में भी फर्क है। लकड़बग्घा मांसाहारी है, मांस खाता है, गाय शाकाहारी है। वो चाहे पालतू गाय हो चाहे जंगली गाय हो, लेकिन वो हरी घास खाते हैं, सूखी घास भी खाते हैं, चारा खाते हैं। लेकिन लकड़बग्घा चारा नहीं खा सकता है। और आपका क्या कहने का मतलब है कि एक मनुष्य की तुलना जानवरों से कर रहे हैं आप? कंपैरिजन कहां कर रहे हैं आप? जानवरों में, कि मनुष्य को जानवर के बराबर तोड़ रहे हैं, मनुष्य को पशुओं के बराबर तोड़ रहे हैं, मनुष्य को लकड़ी पेड़ पौधों से तोड़ रहे हैं आप। महोदय, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपनी विवेक, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें कि आर्टिकल 14 मनुष्यों के लिए है या जानवरों के लिए है। संविधान मनुष्यों के लिए बनाया गया पहले, ना कि जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पेड़ों के लिए। अगर प्राण की बात कर लें, जो प्राण मनुष्य के अंदर होता है वही पशु पक्षियों के अंदर होता है, जीव जंतुओं के अंदर भी होता है। प्राण एक समान होते हैं। जितना हत्या का पाप एक मनुष्य की हत्या करने पर लगता है, उतना ही पाप एक, चाहे आप गाय को मार लीजिए, चाहे एक गाय लकड़बग्घा को मार लीजिए, चाहे एक छिपकली को मार लीजिए, एक गिलहरी को मार लीजिए, बराबर का पाप लग रहा है जहां आप एक जीव हत्या कर रहे हैं, वो चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो। तो आप आर्टिकल 14 की व्याख्या कहां कर लेकर के जा रहे हैं महोदय? ये हमारे लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जो आर्टिकल 14 को अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं वो इसी गुमराह हो सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 14 मनुष्य को समानता का अधिकार दिया जाता है कि जितना एक व्यक्ति को, वो चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस समुदाय का हो, जितना उसको पढ़ने लिखने का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है, अलग तरीके से, चाहे जिस तरीके से कपड़ा पहनने का काम हो, चाहे जहां भ्रमण करने का अधिकार हो, चाहे जिस विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार हो, वो सभी मनुष्यों के लिए बराबरी का अधिकार देने का काम किया गया है। कि जिस कुएं में एक हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो पानी पी सकता है, एक मनुष्य, एक पुरुष जिस नल में पानी पी सकता है, उसी नल में एक महिला भी पानी पी सकती हो। वो महिला, वो पुरुष चाहे जिस जाति से हो, चाहे जिस धर्म से हो, चाहे जिस राज्य से हो, चाहे जिस देश से आता हो, चाहे जिस क्षेत्र से आता हो, चाहे बोली अलग हो, भाषा अलग हो, वर्ग समुदाय भेद अलग हो, रंग रूप अलग हो, लेकिन उसको एक नल में पानी पीने का अधिकार है। जिस विद्यालय में एक मुस्लिम का बच्चा बैठकर पढ़ सकता है, उसी विद्यालय में एक हिंदू का बच्चा, एक सिख का बच्चा, एक ईसाई का बच्चा, एक जैन का बच्चा, एक बौद्ध का बच्चा एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकता है। अगर उसको कोई रोकने का प्रयास करता है तो वो आर्टिकल 14 के तहत संविधान के मानने के अनुसार वो दंडित किया जा सकता है। दंड देने का प्रावधान है कि वो उसके अधिकारों का हनन कर रहा है। लेकिन आप व्याख्या कर रहे हैं पेड़ से, आम से, बबूल से, जामुन से, नीम से, महुआ से, गांजा के पौधे से, भांग के पौधे से, आम से धान से कर रहे हैं। आम को धान से तुलना कर लीजिए, केले से तुलना कीजिए, सहतूत के फल से तुलना कर लीजिए। महोदय, आप किससे तुलना कर रहे हैं? जानवरों से तुलना कर रहे हैं, पशुओं से, गाय, भेड़, बकरी, गधा से तुलना कर रहे हैं एक मनुष्य की। ये आर्टिकल 14 कहता है क्या हमारा? तो साथियों, हमें ऐसी व्याख्या करने वालों से दूर रहना है। हमें आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 13 को, आर्टिकल 15 को, जो भी संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं, उनको अच्छे से अध्ययन करना है।
जिस पे समय समय पर संशोधन होता रहता है, उसको भी अच्छे से पढ़ना चाहिए कि हम एक मनुष्य के रूप में जीवन जीने की कल्पना करें। एक बहुत ही मशहूर गीत, बहुत पुराना गीत है, हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ इंसान बनूंगा। साथियों, हमें इंसान बनना है, न कि पशु जीव जंतु बनना है। किसी धर्म में बढ़कर नहीं जाना है हमें। पहले आप एक मानव बनिए, इंसान बनिए। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। धन्यवाद।